नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि मार्केट के अंदर ओवरबॉट जो सिचुएशन है वो अराइज़ हो चुकी है, तो इसलिए मार्केट का गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना है। तो ये चीज़ बात हुई थी कल और आज मार्केट ने वैसा ही किया कि आज मार्केट में जो गैप अप खुलने के बाद जिसने भी लॉन्ग किया होगा वो थोड़ा-सा परेशान ही रहा होगा ओवरऑल। और जो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, वो भी यहाँ पर एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम करके गई है, जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर अब आगे क्या हो सकता है, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर ना मैं डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कोई ऐसा है जो मार्केट को अ, हमारे अप्रैल मंथ के अंदर ना ये चाहता है कि मार्केट 23,000 पहुँचे। ऑप्शन चेन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये मंथ एंड की ऑप्शन चेन है। मंथ एंड की ऑप्शन चेन के अंदर ये मैं मंथ एंड की ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल ही जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो कल के कल ही हो जाएंगी। मतलब एक पोजिशनल व्यू निकल के आ रहा है हमारा, मतलब पर्सनली देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे आई ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो पुट राइटिंग है ना वो अभी की अभी एक्टिव है। ये एक्टिव है 800 के लेवल के ऊपर, 900 के लेवल के ऊपर, थोड़ी बहुत दिख रही है 23,000 के लेवल के ऊपर, और 22,000 23,200 के लेवल के ऊपर कॉल बाइंग दिख रही है, 100 के ऊपर भी दिख रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन, ये डाटा होता है ना जो, ये थोड़ा बुलिश होता है। ये डाटा जो होता है थोड़ा बुलिश होता है। तो मेरा जो नज़रिया है वो अभी क्या कह रहा है, मेरा नज़रिया अभी भी ये कह रहा है कि मार्केट जो डिप ले रहा है ना, उस डिप के अंदर मार्केट के अंदर आपको ना थोड़ा सा शॉर्ट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाने चाहिए। शॉर्ट्स जो हैं वो इंट्राडे पे ले करो करना है तो, और नहीं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करो कि कैश हम वो सॉरी शॉर्ट जो है हम कैरी फॉरवर्ड करके जाएं। ठीक है, एक तो हो गई ये वाली बात। दूसरी चीज़ कि मार्केट में ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, इस वाले लो से ये वाला लो मिलाया है, तो ये वाला लो जो है आपका इसके आसपास जो है 550 से लेकर 500 के बीच में एक रेंज बन के आ रही है, जो एक सपोर्ट का काम कर सकती है। 500 से लेकर 550 की रेंज, दोबारा सुन लो, 22,500 से लेके 22,500 से लेके 22,550 की रेंज ऐसी है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकती है इंस्टेंटली। ठीक है, इसके नीचे मार्केट गया तो फिर हम 300 के लेवल तक के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, वो एक अलग बात होगी, लेकिन पहला सपोर्ट जो है हमारे पास है, इस सपोर्ट को हम पहले सोचेंगे कि यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है। लेगी कि नहीं लेगी वो मलाई मार्केट में दिख जाएगा, लेकिन ये हमारा पहला सपोर्ट है। और सेकंड सपोर्ट जो है हमारा 22,300 का है। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, मैं पर्सनली 22,500 से लेकर 550 के बीच में शॉर्ट नहीं करूँगा। अगर इस रेंज के आसपास, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तब मैं डेफिनेटली थोड़ा सा बेरिश हो जाऊँगा। पर अब यहाँ पर मार्केट इस लेवल के बीच में अगर आएगी ना, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सनल स्टांस है। ठीक है, तो ये मेरा अभी समझ में आ गया, लेवल समझ में आ गया और मेरा व्यू समझ में आ गया। मार्केट देखो अभी भी ना कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और हमें पता था नीचे आएगा। अब नीचे कितना आएगा, तो मार्केट इस लो को अगर बचा गया और यहीं से कहीं से उठ गया एक दो दिन के अंदर, तो मार्केट फिर 23,000 का रेडी हो जाएगा। इस बात को भी समझ लेना। तो ये एक बड़ा अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है बाय ऑन डिप का। सो दिस इज़, मतलब करंट जो मार्केट चल रही है वो बाय ऑन डिप ही चल रही है। तो यहाँ पर इसलिए ओवरनाइट जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। यानी कि अगला एक दो दिन अगर मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहे तो देन डैट विल बी अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा 500 का, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी समझ के चलिएगा। लेवल दे दिया है, आइडिया शेयर कर दिया है, डाटा शेयर कर दिया है ओवरऑल। एक और चीज़ है जो मेरे को ट्रिगर कर रही है, क्या कर रही है कि एफआईआईज़ लोग जो है ना लगातार 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं। अगर वो इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट बहुत नीचे तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो सिनारियो है ना वो यही कह रहा है कि डिप में अभी भी बाय बनेगा। ठीक है, ख्याल रखना है इस चीज़ का। और डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल रिटेल जो थोड़ा बुलिश हो नज़र आ रहा है, यानी कि कल मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन लेवल जो नीचे का है वो 500 से लेकर 550 का लेवल है, जहाँ पे आपको ख्याल रखना है।
जहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो कल के दिन थोड़ा सा जग करके मार्केट टाइम बिता सकता है, ठीक है, ये भी ख्याल रखना। लेवल दे दिया है, तो ओवरऑल कल का व्यू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी परफेक्ट डोजी बनाई जा रहा है और हमारा लेवल था 49,000 का। आज का जो हाई लगा है वो 48,960, यानी कि 40 पॉइंट से हमारा 49,000 लेवल मिस हुआ। लेकिन इसको मिस होना नहीं कहते जब मार्केट बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट कुछ होता नहीं है। तो हमारा लेवल जो अल्टीमेट वो अचीव हो चुका है। अब इसके अंदर भी यही सीन है कि अगर 1-2 दिन मार्केट थोड़ा डिप ले, परेशान करे, तो एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। इसके अंदर भी देखो ऐसे ही ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर ऊपर जा रहा है, अब फिर नीचे अगर आता है तो देन फिर मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा। सो इसके अंदर भी मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा परेशान करे मार्केट, बेरिश हो जाए थोड़ा सा कल या परसों में, और फिर मार्केट उठेगी ना जब, तो मार्केट बड़ा अच्छा मूव ऊपर का देगी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, एंड आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गए होंगे। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो यही है, 48,000 के आसपास, 48,000 के आसपास और 48,200 के आसपास, ठीक है। 48,000 से लेकर 48,200 जो है, इसके अंदर शॉर्ट करने का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट जब प्रेशर में होता है ना, तो विक्स जो है वो बढ़ता है, लेकिन आज विक्स घटा है। तो ओवरऑल अभी प्रेशर आया नहीं है मार्केट में, ठीक है। जब आएगा तो आपको तब के तब सोचनी है, लेकिन अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ओवरऑल समझ में आ गया, क्लियरिटी हो गई। आई होप मैसेज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैसेज क्लियर है, लेवल्स के आसपास जो सपोर्ट लेवल बताए हैं उसके आसपास शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं एक आधा दिन, लेकिन हम शॉर्ट में नहीं फंसेंगे, ठीक है। अगर मार्केट क्या कहते हैं बुलिश है तो हम बाय ऑन डिप की ही सोचेंगे, ठीक है। 1-2 दिन के लिए आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो शॉर्ट वाली साइड, वो एक अलग बात है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि शॉर्ट प्ले करो तो इंट्राडे में ही क्लोज़ कर दो, और बाकी मार्केट में शॉर्ट्स ओवरनाइट कैरी मत करो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल मैसेज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर कल दोबारा से। परसों छुट्टी भी है, कल एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो ये भी ख्याल रखना। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी लाइव मार्केट में बताता हूँ डाटा कैसा रहता है, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।